डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास गृह मंत्रालय बना हुआ है। इसके साथ ही संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग उनसे ले लिया गया है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल भार्गव को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया है, तो वहीं पर वित्त मंत्रालय का जिम्मा जगदीश देवड़ा को दिया गया है। तुलसी सिलावट की बात की जाए तो उनके पास जल संसाधन विभाग बना हुआ है। विजय शाह को वन मंत्री बनाया गया है। इमरती देवी को महिला एवं बाल कल्याण विभाग दिया गया। वहीं पर यशोधरा राजे सिंधिया को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बनाया गया है। बिसाहू लाल सिंह को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र सिंह को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री बनाया गया है। कमल पटेल के पास कृषि मंत्रालय बना हुआ है, तो वहीं पर पीएचई विभाग इंदर सिंह कसाना को दिया गया है। विश्वास सारंग को चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात की जाए तो ऊर्जा मंत्रालय, वहीं पर ओम प्रकाश सकलेचा को एमएसएमई विभाग के मंत्री बनाए गए। महेंद्र सिंह सिसोदिया को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। तो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है और कौन सा विभाग किस मंत्री को मिला है, ये पूरी जानकारी हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो टीम शिवराज को सौंपी गई है जिम्मेदारी। सीएम शिवराज ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अब गृह संसदीय कार्य मंत्री के साथ अब जेल और विधि विभाग का जिम्मा सौंपा गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग उनसे ले लिया गया और नए सिरे से जिम्मेदारी मिलने पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिली है उस पर वो खरा उतरेंगे। बीजेपी में एक बड़ा नाम है नरोत्तम मिश्रा जी, और आपने नंबर 2 अब सरकार में है। कैसा लग रहा है कि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में आपके कंधों पे आने वाली है? यहाँ तो काम के हिसाब से होता है, 2 नंबर 1 नंबर की बात अलग है। हम सब मंत्रिमंडल में साथ ही हैं, कोई 2 नंबर नहीं है, कोई 3 नंबर नहीं है। हमको सबको अच्छा परफॉर्मेंस देना है और शीर्ष नेतृत्व का आभार है कि उन्होंने मुझे इस लायक माना है जो इतने महत्वपूर्ण विभाग दिए। गृह के साथ साथ जेल और उसमें भी अब विधि विधायी साथ में जुड़ा है। संसदीय कार्य तो पहले से आपके पास था और जेल की सुरक्षा को लेके बहुत सारी चुनौतियां हैं कि कई जेलों से सेंध मार करके कैदी बाहर निकले। जब स्वास्थ्य दिया था तब भी आपने यही कहा था कि कोरोना की बहुत बड़ी चुनौती है, और देखो हमने पिछले 3 महीने में उसे नियंत्रण करके रखा ना। ग्रोथ रेट अपनी 75-78% तक लाए, सब जगह उसको नियंत्रण करके रखा है। हमें उम्मीद है कि आपने जो आशंका इसकी उठाई है उसमें भी हम आपको सही और सार्थक परिणाम ला के देंगे। कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारों को अब रोजगार दे दिया 10-12 दिन बाद शिवराज सिंह ने। अब कांग्रेस पे वो इसके पास बचा क्या है, अच्छा ये बताओ। वो कोई आंदोलन कर नहीं सकते हैं, मूवमेंट कर नहीं सकते हैं, और करें तो लोग नहीं आते हैं। जैसा अभी आपने देखा हुआ किया था उनने 100 दिन वाला, किसी भी एक स्थान पर प्रदेश में 100 लोग नहीं थे। तो ट्विटर पे पेपर पे तक ही सीमित रह गई है ये पार्टी, क्योंकि लोग तो अब छोड़ के जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी टूटी, राजस्थान में टूटन के कगार पे शायद आज निपट लेगी। कल एक विधायक माननीय लोधी जी भाजपा में आए ही हैं। ये नेतृत्व इनका अब बुजुर्ग नेतृत्व है, ये संभाल ही नहीं पा रहा पार्टी को। अब बुजुर्ग बार जब नेतृत्व करेंगे तो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। अजय बिश्नोई सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे थे हम अभी, लेकिन अब तो पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे। किस संदर्भ में उठाया है वो विषय मेरे को जरा उनसे बात करनी है, उसके बाद स्पष्टतः बताऊंगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा विभाग का जिम्मा दिया है। वहीं पर ऊर्जा मंत्रालय मिलने के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि एमपी में हर गरीब के घर में बिजली का बल्ब जले, ये उनकी प्राथमिकता होगी। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ऊर्जा विभाग आपकी क्या पसंदीदा विभाग है, या फिर आपने कहा था कि मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री जी ने आपको जिम्मेदारी दी है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मैंने कभी भी विभाग के बारे में कोई बात नहीं की। मुझे जो पार्टी और मुख्यमंत्री जी ने जो जवाबदेही दी है उसका निर्वहन ईमानदारी से करूँगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति जनता से सीधा जुड़ा हुआ बड़ा विभाग कहलाता है, लेकिन अब जो है
ऊर्जा विभाग, जिसका जनता से सिर्फ बिजली जाने और आने तक का जुड़ाव रहता है, उसके बाद तो भूल जाते हैं लोग ऊर्जा मंत्री को। देखिए, विभाग कौन सा है, अच्छा है बुरा है, ये तय होता है काम से। सेवा का भाव कितना है। अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के घर भी बल्ब जले, इस उद्देश्य से मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की अगुवाई में काम करना है, तो वो भावना पे मैं खरा उतरूंगा। 24 घंटे बिजली देना ये एक बड़ी चुनौती है। पूर्व में जब आप कांग्रेस के नेता थे तो आपकी पार्टी और आप सवाल उठाते थे शिवराज सिंह की सरकार पर कि दावे कर रहे हैं 24 घंटे के, लेकिन 24 घंटे बिजली मिल नहीं रही है। लेकिन अब आप खुद ऊर्जा मंत्री और शिवराज मुख्यमंत्री है, ऐसे में क्या 24 घंटे बिजली मिल रही है या मिलने वाली है, या फिर जो आरोप लगते थे उसका जवाब देंगे? 24 घंटे बिजली मिल ही रही है। अब बताओ जरा, कोई कटौती हो रही हो तो बताओ। अब मेंटेनेंस होगा वहाँ तो कटौती होगी। भूपेंद्र सिंह को शिवराज सरकार में शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने शहरी विकास के लिए जो काम किए थे उन्हें आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। सर, बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री आवास मिशन, तमाम मुख्यमंत्री आवास मिशन और नगरीय प्रशासन के तहत नगरीय क्षेत्रों की संरचना को सुदृढ़ करना और आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस योग को मुझे समझा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता माननीय शिवराज जी, इनका प्रयास रहा है कि हमारे शहरों का समुचित समन्वित विकास हो, और इसको लेकर पिछले वर्षों में काफ़ी काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं। आप अगर शहरों की स्थिति देखें, आज उसी का परिणाम है कि जब हमारी सरकार थी मध्य प्रदेश में तो इंदौर देश में पहले स्थान पर था, भोपाल दूसरे स्थान पर था, और पूरे शहरों में चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हो, चाहे हमारे शहरों का विकास का मामला हो, सारे शहरों में मुख्यमंत्री पेयजल योजना के माध्यम से वाटर सप्लाई की व्यवस्था करने का काम हो, सीवर सिस्टम हम लोगों ने लगभग सभी शहरों में ठीक करने का काम किया है, सारा पूरा उसको आधुनिक तरीके से बनाने का काम किया है। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम पिछले समय में हुए हैं, उन कामों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले 15 महीने में आप लोगों ने एक आरोप कांग्रेस सरकार के ऊपर लगाया था कि आप लोगों ने आवास जो मिले थे केंद्र के कोटे से वो वापस कर दिए। क्या आपके सामने अभी चुनौती नहीं है कि उन कोटे के जो वापस किए गए आवास को वापस लाना और गरीबों को वो उपलब्ध करवाना? देखिए, निश्चित रूप से पिछली 15 माह की सरकार में इन्होंने 8 लाख आवास मिले थे, इसमें से इन्होंने 2,86,000 आवास इन्होंने सिलेंडर कर दिए, इसलिए कि राज्यांश से इनको ना मिलाना पड़े। मंत्री अरविंद भदौरिया को सीएम शिवराज सिंह ने सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। सहकारिता मंत्री बनाए जाने के बाद अरविंद भदौरिया ने कहा कि वो कमलनाथ सरकार में सहकारिता विभाग में हुई गड़बड़ियों की जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि वो सहकारी बैंकिंग को ठीक करेंगे और लापरवाही करने वालों को नहीं बख्शेंगे। सहकारिता विभाग मिल गया, पहली प्राथमिकता क्या रहने वाली आपकी? पहली प्राथमिकता हमारी जो कांग्रेस के सरकार में सहकारिता को बिठाने का काम किया कमलनाथ जी ने, वो कैसे उसको ठीक से किया जा सकता है, इसलिए स्ट्रेंथिंग हमारी पैक्स सोसाइटियों को नीचे से ताकत आए, क्योंकि सहकारिता के बगैर आम आदमी का उत्थान जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। बगैर सहकार नहीं उद्धार। इसलिए सहकारिता के लिए एक ट्रांसपेरेंट वर्किंग करते हुए बिल्कुल एक नज़र में ऊपर से लेकर नीचे तक लिखे ऐसे कई प्रकार के नवाचार कई प्रकार के नए जो है ना प्रयोग उसमें करेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी लाना ज़रूरी है। जैसे गुजरात में सहकारिता एकदम बूस्टअप हुई है, वहाँ की भी स्टडी करेंगे।
महाराष्ट्र में भी सरकार सहकारिता का अच्छा हुआ है, इसलिए जो 15 महीने में जो नुकसान हुआ होगा उसको डेंटिंग करेंगे। किसानों के कर्जे माफ़ी वाला जो झूठा वादा किया था उसके कारण कई सहकारी बैंकें मध्य प्रदेश की बैठ गई हैं। सहकारी बैंकें दिवाली होने की स्थिति में कई इन लोगों ने कर दी थी। अभी जो कुछ एक बार पूरा अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, अधिकारियों के साथ, जनता में भी जो इस विषय के जानकार लोग हैं सबसे संवाद करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत करके जो अच्छे से अच्छा होगा उसमें सहकारिता को नीचे तक ठीक से स्थिति में ले जाएंगे। सहकारिता को जो ठप करने वाले हैं, क्या यदि कुछ खामियां निकलती, उनकी लापरवाहियां निकलती हैं तो कार्रवाई होगी? उसका व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। हाँ। छोड़ूंगा किसी को नहीं, मेरे स्वभाव में भी नहीं है। गड़बड़ियाँ जो हुई होंगी छोड़ूंगा किसी को नहीं, चाहे वो नीचे का आदमी हो चाहे कितना बड़ा भी आदमी हो। इसलिए उसका अध्ययन चिंतन करेंगे, पूरे नीचे तक के प्रवास करेंगे, ईमानदारी से वर्किंग करेंगे, ट्रांसपेरेंट वर्किंग करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा करेंगे कि नीचे से लेकर ऊपर तक एक लाइन में दिखे कि वास्तव में कहीं कोई भ्रष्टाचारी, कोई गड़बड़ियाँ नहीं है। ईमानदारी निष्ठा से जो जिम्मेवारी दी है सरकार ने, जो जिम्मेवारी दी है मुख्यमंत्री महोदय ने, एक नंबर पर लापरवाही एक नंबर पर उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। लापरवाही तो बर्दाश्त होगी नहीं, गड़बड़ियाँ भी बर्दाश्त नहीं होंगी। जिसको होगा उसको ही उठा के अंदर भेज दिया जाएगा। कहीं गड़बड़ियों को स्वीकार करने वाला आदमी मैं अरविंद भदौरिया नहीं हूँ। हरदीप सिंह डंग को पर्यावरण के साथ साथ नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। मंत्रालय मिलने के बाद हरदीप सिंह डंग ने कहा कि इस विभाग के जरिए प्रदेश का विकास करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेतृत्व को, इतनी बड़ी जवाबदारी जो मुझे सौंपी है, और मुझे विश्वास है कि सबके आशीर्वाद से ये विभाग आम जनता तक इसका फ़ायदा, उपभोक्ताओं तक इसका फ़ायदा, उद्योगों में इसका फ़ायदा, किसानों को इसका फ़ायदा मिले। और मैं मानता हूँ कि इसमें जो स्कोप है वो आने वाले दिनों में बहुत बेहतरीन है, जनता के लिए, आम जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये एक अच्छी संभावना वाला विभाग है। ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा विभाग आप चाह रहे हो और वो नहीं मिल पाया हो? ये इससे बड़ा और क्या विभाग होगा जो वर्तमान में भी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इसको लगातार जो अपने माध्यम से अपने प्रायोरिटी में रहकर इसको जो आगे बढ़ाया है, तो मैं मानता हूँ इससे बड़ा और कोई विभाग नहीं होगा। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कोरोना से निपटने को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया और इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर हों, उनका लाभ जनता को मिले, और इसके लिए वो काम करेंगे। मध्य प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हमारे साथ है। सर, नया विभाग आपके लिए स्वास्थ्य विभाग, हालांकि आप डॉक्टरी फील्ड से हैं, लेकिन जिस तरह कोरोना संक्रमण पूरे देश में, प्रदेश में और खासकर विश्व में है, और मध्य प्रदेश की हालत अब थोड़ी चिंताजनक हो रही है, तो ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी विभाग संभालते ही। कोरोना की लड़ाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उसी दिन से लड़ रहे हैं, और लगातार पर डे वो समीक्षा भी कर रहे हैं। हम उनके साथ में मिलकर मध्य प्रदेश में कोरोना की लड़ाई को वो लड़ेंगे भी, और कोरोना से मध्य प्रदेश को भगाएंगे भी। और मध्य प्रदेश की जो जनता है उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जो हमारी गाइडलाइन है उसका पालन कर सकें, जिससे हमें कोरोना मुक्त करने में पूरी सफलता मिलेगी। वर्तमान परिस्थितियों में सबसे चुनौतीपूर्ण विभाग स्वास्थ्य विभाग आपको मिला है, ये आपके ऊपर मुख्यमंत्री का एक विश्वास भी हो सकता है कि इस चुनौती में आप उस विभाग को कैसे पूरा विभाग की प्राथमिकताओं को कैसे देखेंगे? मैं हमारे पार्टी के नेतृत्व को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय सिंधिया जी को और समस्त वरिष्ठ नेताओं को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से और मेहनत के साथ में निभाऊंगा। चुनाव के साथ पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी स्वास्थ्य विभाग में खासकर? नहीं, स्वास्थ्य विभाग में पहली प्राथमिकता तो कोरोना की लड़ाई हमारी है ही, इसके साथ साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जनता को पूरी तरह से मिले। जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबका समुचित लाभ जनता को मिले।
गिरिराज दंडौतिया को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया है और कृषि राज्य मंत्री बनाए जाने पर गिरिराज दंडौतिया ने सीएम शिवराज को आभार जताया, अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। हमारे साथ गिरिराज दंडौतिया जी हैं, उनको कृषि कल्याण विभाग मिला हुआ है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या प्राथमिकताएं होगी? कृषि विभाग मिला है, आप भी कृषि क्षेत्र से आते हैं और बहुत सारी चुनौतियां भी है सामने, उपचुनाव भी जीतना है। किसानों के विकास की बात, कृषि के क्षेत्र में वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी किसानों के लिए बहुत जागरूक हैं। वो खुद किसान परिवार से हैं और उन्होंने किसानों के लिए इतना किया है, उसको बस हमें आगे बढ़ाना है। और क्या कुछ प्राथमिकता होगी? चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है। चुनाव के लिए जनता के बीच में जनता फैसला करेगी। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग पहले बेरोजगार थे, अब रोजगार मिल गया आप लोगों को। अब विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उन बातों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर मोहन यादव को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उच्च शिक्षा विभाग में मोहन यादव की क्या प्राथमिकता रहेंगी, वो विभाग में क्या काम करेंगे, ये जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा ने। हायर एजुकेशन मिल गया है, पहली प्राथमिकता क्या रहने वाली है आपकी? देखो, एजुकेशन अगर अच्छा होता है तो सभी कुछ अच्छा होता है, तो इसलिए एजुकेशन के मामले में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जितना अच्छा हो सकता वो करें। और ख़ास करके जो हमारा अपना एजुकेशन का सेक्टर अभी अपन मान के चलने के साउथ से और महाराष्ट्र से थोड़ा सा पीछे है, हम इसको कोशिश करेंगे उनसे भी आगे ले जाएं। वहाँ की कौन कौन सी अच्छाइयाँ वो सब यहाँ लेकर के आएँ और वो कोर्स चालू करें जिससे हम अपने बच्चों को तैयार करके दुनिया में बराबरी से लोगों के सामने खड़ा करें, उनका टैलेंट सामने लाएं। अभी तक जो हायर एजुकेशन में काम नहीं हुआ वो आपकी प्राथमिकता में रहेगा? देखिए, पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि राजभवन से हमारा शिक्षा मंत्रालय का तालमेल होना चाहिए। पिछले समय में काफ़ी 1-1.25 साल हमारा बिगड़ा है। हमारे अपने कुलपतियों की नियुक्ति का मामला हो, कार्य परिषद के सदस्यों की नियुक्ति का मामला हो, कई सारे विषय जहाँ बदलाव के आ सकते थे उसमें नहीं आए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन सारे चीज़ों का हल निकाल करके और अपने प्रदेश में अनुकूल माहौल बनाएंगे। शिवराज सरकार में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे को आयुष मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया और उन्हें आयुष मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही जल संसाधन विभाग में राज्य मंत्री पद की जिम्मेदारी भी दी गई है। आयुष मंत्रालय को लेकर उनकी क्या सोच है, मंत्रालय संभालने के बाद उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, जानिए। हमारे साथ रामकिशोर कावरे जी है। बड़ी चुनौतियां हैं आपके साथ, भले ही आपको इतना बड़ा मंत्रालय दिया है, लेकिन आयुष विभाग मतलब कि आपको अब आयुर्वेद के जरिए कोरोना समाप्त करना है। देखिए, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो जवाबदारी मुझे दी है, निश्चित रूप से मैं उस जवाबदारी का निर्वहन करूंगा। और जिस प्रकार से इस महामारी में हम आयुष के माध्यम से, हमारा डिपार्टमेंट जो हमें अभी मिला है बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और उसके माध्यम से हम गांव-गांव तक के जाकर कोविड-19 पर हम काम करने का प्रयास करेंगे। पहली बार आप कैबिनेट बैठक में बतौर विभाग के मंत्री शामिल हो रहे हैं, चुनौतियां क्या क्या है, क्योंकि उपचुनाव भी सामने खड़े हुए हैं? देखिए, हम कभी किसी चीज़ की चुनौतियों को नहीं मानते। हमें जो काम करने का अवसर मिलता है उसको ही हम अपना चुनौती मानते हैं और काम करते हैं। पहला कैबिनेट में जाने का अवसर बतौर विभाग के कैबिनेट विभाग के हमारे मंत्री के रूप में मुझे जाने का अवसर मिलेगा। निश्चित रूप से विभाग को भी समझने की आवश्यकता है, विभाग को भी समझेंगे। और जो हमारे इस कोविड-19 में जो विभाग के माध्यम से हम गाँव तक के लोगों को क्या सहयोग कर सकते हैं, लोगों को क्या हम राहत दिला सकते हैं, लोगों को इस बीमारी से कैसे दूर कर सकते हैं, वो सारी चीज हम देने का काम करेंगे। भारत सिंह कुशवाहा को उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का जिम्मा मिला है और उन्हें इस विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और इस विभाग को लेकर उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी विवेक पटैया ने। भारत सिंह जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको लंबी जद्दोजहद के बाद मिली है आज। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है और पार्टी संगठन ने जो भरोसा किया है, उस भरोसे पे खरा उतरने के लिए जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उसमें दिन रात मेहनत करके उन विभागों में निश्चित रूप से एक कार्य क्षेत्र में इजाफा करने की कोशिश करूँगा। आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और विभाग भी लगभग उसी पृष्ठभूमि का है, हॉर्टिकल्चर, और आप ही उस पृष्ठभूमि के ग्रामीण क्षेत्र में हैं, किसान हैं और खासकर जातिगत समीकरण भी आपका वही है, तो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे इस विभाग में?
निश्चित रूप से जब आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे काम करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक ऐसा विभाग है इस पे हम लोग बरसों से काम कर रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग को दिया है तो निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास रहेगा पूरे प्रदेश में इस विभाग में बेहतर तरीके से और क्या किया जा सकता है वो करेंगे। तो विभाग मिलने के बाद मंत्रियों ने खुद अपना विजन बता दिया है। उम्मीद है कि इस पर सभी मंत्री खरा उतरेंगे। और इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही।